हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग। और आशा करती हूँ कि मेरा पूरा परिवार बहुत अच्छा होगा, अपना ढेर सारा आप सभी लोग ख्याल रख रहे होंगे। एंड अभी तो नवरात्रि भी गई हैं तो ऑब्वियसली अच्छे होंगे, अच्छी एनर्जीज में होंगे। एंड ज़रूर बताइएगा भाई कैसी रही आप सभी लोगों की नवरात्रियाँ, ये 9 दिन कैसे रहे, आपकी लाइफ में क्या बदलाव आए, क्या चेंजेस आए, क्या कुछ आप लोगों ने महसूस किया। और अगर मैं अपनी बताऊं, मेरे बहुत अच्छे रहे, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हुई। जिस यज्ञ के बारे में भी मैंने आप सभी लोगों को बताया था, कम्युनिटी पोस्ट पे अपडेट किया था, काफ़ी सारे लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, डोनेशन किया। एंड उन सभी लोगों को ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग्स, उनके नेम से सभी लोगों ने वहाँ पे यज्ञ में आहुतियाँ दी थी। एंड सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। मैं अभी तक इतना खुश हूँ, मैं अभी तक उन्हीं एनर्जीज में हूँ। सो आज मैं इसी टॉपिक पे रीडिंग लेके आई हूँ कि भाई यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है, परमात्मा का आपके लिए वो दिव्य संदेश क्या है, वो आपको क्या कहना चाहते हैं, वो कौन सी मैजिकल ब्लेसिंग्स हैं, वो कौन से मिरेकल्स हैं जो आपकी लाइफ में होने वाले हैं, क्या कुछ आप लोगों को मिलने वाला है। सारी चीज़ें इस रीडिंग में देखेंगे। यहाँ पे मैंने आज राधा रानी एंड कान्हा जी की एनर्जीज रखी हुई हैं। जो भी लोग राधा जी से कनेक्ट हो रहे हैं वो ऑप्शन फर्स्ट, ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ जा सकते हैं। और जो भी लोग कान्हा जी से कनेक्ट हो रहे हैं वो ग्रुप नंबर 2 के साथ जा सकते हैं। देखो, यहाँ पे चूज करने वाली बात नहीं है, आप बस अपनी आंखें बंद करिए और आप यूनिवर्स से प्रे करिए कि प्लीज़ मुझे गाइड करिए, प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाइए, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे लिए क्या मैसेज है, मुझे आगे क्या करना है। और उसके बाद आंखें खोलने के बाद आप जिनकी भी एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हो, आप वो ग्रुप की रीडिंग देख सकते हो। आप चाहें तो दोनों भी देख सकते हो, लेकिन याद रहे गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। आप लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी ऑप्शन फर्स्ट, ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन पर। अगर आप लोग राधा रानी की एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर पाए हैं, देख लेते हैं भाई आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, वो क्या डिवाइन मैसेज है परमात्मा की तरफ से, ईश्वर की तरफ से। ये कार्ड को यहाँ पे रख देते हैं, राधा रानी के कार्ड को। हम्म, ठीक है। शफल कर लेते हैं भाई ऑप्शन फर्स्ट के लिए। ऑप्शन फर्स्ट। आपको यूनिवर्स की तरफ से भाई बहुत सारे साइंस मिल रहे हैं और आप ही लोग कंफ्यूज भी हो जा रहे हैं। कुछ इस तरीके से चीज़ें मुझे यहाँ पे फील हो रही हैं। लेकिन आप लोगों से कहा जा रहा है कि आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है भाई। मैं बताती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द चैरियट, सेवन ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, सेवन ऑफ कप्स। देखो, सबसे पहले पता है यहाँ पे क्या कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट, कि आपने ना एक बहुत बड़ा रास्ता, एक बहुत बड़ा सफ़र तय करना है, बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ अचीव करना है। ठीक है, तो छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, उनसे इफ़ेक्ट होना बंद करिए। आपकी एनर्जीज पता है ड्रेन कहाँ पर हो रही है, वो लीक कहाँ पर हो रही है। ये ऐसे कर रहा है, ये वैसा है, इसने ऐसे किया, ये रियल नहीं है, ये फेक। दूसरों को एनालाइज करने में, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं ये देखने में। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को अपने ऊपर फोकस रखिए, ठीक है। और छोटी छोटी चीज़ों से इफेक्ट होना बंद करिए। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। तो आपने वो नहीं होना है। यहाँ पे आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, अपनी खुद की सुननी है, अपने आगे के सफ़र के बारे में सोचना है। और डीमोटिवेट तो कतई नहीं होना है, क्योंकि कुछ ऐसा है यहाँ पे, क्योंकि आप लोग अच्छा कर रहे हो, अच्छे तरीके से बढ़ रहे हो। तो कुछ इस तरीके से कुछ लोग जैसे जेलसी रखते हैं या कुछ रखते हैं ना, वो आपको हो सकता है कि डिमोटिवेट करने की कोशिश करें या फिर ऑलरेडी कर रहे हों। लेकिन आपने वो नहीं होना है, आपको खुद के ऊपर बिलीव होना ज़रूरी है। आप क्या कर रहे हो आपको ये पता होना चाहिए, आप किस रास्ते पर जा रहे हो आपको ये पता होना चाहिए, और उस पर पूरा विश्वास रखना है।
क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द चैरियट के कार्ड यहाँ पे आप लोग के लिए आए हैं। तो यहाँ पे इस तरीके की एनर्जीज है कि बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं, बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं जो कि आपके फेवर में होंगे, जो कि आपके अच्छे के लिए होंगे, आपके भले के लिए होंगे। और जस्ट आपको तैयार होना है अपने वो कंफर्ट जोन से आगे बढ़ने के लिए, बाहर निकलने के लिए। ये चीज़ यहाँ पे आपके लिए है। द एम्परर, 9 ऑफ कॉइंस, किंग ऑफ कप्स। ओके, राइट नाउ ना आपके मन में कुछ ऐसा चल रहा है कि बस मेरा ये एम अकम्प्लिश हो जाए, ये जो मैं चाहता हूँ मुझे ये मिल जाए, मेरा ये ख्वाहिश जो है वो पूरी हो जाए, मेरा फॉर एग्जाम्पल मेरा ये एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे डिवाइन का मैसेज आप लोगों के लिए भाई ये है कि आप लोगों के साथ वो होगा जो आपके अच्छे के लिए होगा। समटाइम्स हम कुछ ऐसी चीज़ों के लिए विश कर रहे होते हैं जो कि हमारे लिए अच्छी नहीं होती हैं। तो उन सभी चीज़ों से जो कि आपके लिए अच्छी नहीं है, यहाँ पे क्लियर मैसेज है कि आपको दूर रखा जाएगा। तो यहाँ पे आपको भाई यूनिवर्स के ऊपर, भगवान जी के ऊपर, जिस भी रूप में आप उनको मानते हो ना, आपको विश्वास रखना पड़ेगा भाई। आपके विश्वास की यहाँ पे परीक्षा है, आपके ट्रस्ट की यहाँ पे परीक्षा है। आप लोग ट्रस्ट करते हो मुझे मालूम है, लेकिन आप ट्रस्ट की, विश्वास की परीक्षा कब होती है? जब जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं होता है। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? ऑप्शन फर्स्ट। तो वैसी ही जो चीज़ें हैं वो आप लोग के लिए मुझे यहाँ पे फील हो रही हैं। बाकी बहुत पावर में आपके पास आते हुए देख रही हूँ, बहुत स्ट्रेंथ आ रही है, बहुत एनर्जीज आ रही हैं। और पैसा भी आ रहा है इन सम वे, जैसे जो वो अबंडेंस के, मनी फ्लो के जो वो डोर्स हैं वो आप लोगों के लिए ओपन हो रहे हैं, और एक मनी का फ्लो आप लोगों की लाइफ में अच्छा बन रहा है। आपकी हेल्प के लिए भी यहाँ पे कुछ लोग आ रहे हैं। आप ग्रुप में अपना प्रोजेक्ट, कोई काम शुरू करना चाहते हो, आप वो कर रहे हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है यहाँ पे। बहुत सारी अच्छी 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 चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही हूँ। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपकी ग्रोथ तो बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो, क्योंकि आप ग्रो कर रहे हो। तो कुछ लोग यहाँ पे थोड़ा सा जलसी रख सकते हैं, आपको डिमोटिवेट करने की, आपको मिसलीड करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे लोगों से आपको यहाँ पे सावधान रहना है। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। यू नो दी एम्परर का यहाँ पे कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड है, और बीच में 9 ऑफ कॉइंस का कार्ड है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ये भी बता रहा है कि अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना सीखो। आप लोग दिल के बहुत अच्छे हो, इमोशनल हो, लेकिन अगर लोगों को पता चल गया कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, तो लोग फिर उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर आप अपने वर्क फील्ड में हो, अपने कैरियर में हो, तो आपको प्रोफेशनली ही वहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको काम करना है। ठीक है। और जैसे आपके किसी के साथ रिश्ता है, आप किसी रिलेशनशिप में हो, तो वहां पे फिर आपको यू नो फिर वहां पे आपको दिल से चीजें का कैसे बोलूं मैं दिल से वहां पे डील करना है। आप समझ रहे हो? तो आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाना पड़ेगा अपने माइंड में, और अपने हार्ट में, अपनी फीलिंग्स में, इमोशंस में, और अपनी प्रैक्टिकलिटी में, कि कहाँ पे किस चीज को अप्लाई करना है, कहाँ पे दिल से काम लेना है, कहाँ पे दिमाग से काम लेना है। इस चीज में आपको थोड़ा सा बस ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है कि इस चीज में आप जैसे जैसे थोड़ा सा ध्यान रखोगे, आपकी लाइफ एकदम यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई सॉर्ट होती चली जाएगी। देखते हैं कुछ और भी कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, शैडो। ठीक है। सॉलिट्यूड एंड पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस। तो भाई पार्टनरशिप आने वाले समय में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप किन लोगों के साथ काम कर रहे हो, किन लोगों के साथ डील कर रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, किस कंपनी में आप लोग रह रहे हो, किस तरीके की संगत में आप रह रहे हो ना, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत ही मतलब मायने रखेगा। एंड साथ में यहाँ पे सॉलिट्यूड का कार्ड आया है विद दिस शेडो कार्ड। तो ये दोनों कार्ड मुझे यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं कि आप लोगों का एक तरीके से यहाँ पे इनर वर्क भी चल रहा है।
अपने ऊपर आप काम कर रहे हो, अपनी खामियों के ऊपर आप काम कर रहे हो, तो आपको अपने अंदर भी कुछ खामियां नजर आएंगी। अपने अंदर भी आपकी जो शेडो सेल्फ है, जो आपकी शेडो साइड है, इन केस आपकी विश फुलफिल नहीं हो रही है, किसी तरीके की चीजें रिपीट हो रही हैं, किसी चीज को आप बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो नहीं मिल रही है, आपको वहां पे ये देखने की जरूरत है कि आपकी शेडो साइड क्या है, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, जिसकी वजह से कि जो आप चाहते हो वो नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो वो क्यों नहीं हो रहा है, क्या रीजन है। कुछ सवाल खड़े होंगे यहाँ पे आप लोगों के सामने, और डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि वो जो सवाल होंगे ना, उनके जवाब आपको अपने भीतर ही मिलेंगे, अपने अंदर ही मिलेंगे, खुद को खोजने पर ही मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं यू नो सेल्फ डिस्कवरी, एक जो वर्ड कहा जाता है, खुद की खोज में निकलना, खुद को ढूंढना, ये वर्ड शायद जो लोग अभी इन चीज़ों से रिलेट नहीं है वो नहीं समझ पाएंगे, और शायद कहेंगे कि ये क्या मैं कह रही हूँ। लेकिन जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं, हीलिंग को जानते हैं, वो लोग समझ पाएंगे कि मैं क्या कह रही हूँ, है ना। तो ऐसे ही कई सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, कई सारी लेसन्स यहाँ पे अनफोल्ड होंगे, कई सारी लेयर्स यहाँ पे आपकी खुलेंगी। ये मैसेज है। देखते हैं भाई और क्या गाइडेंस है और क्या मैसेजेस हैं परमात्मा की तरफ से, ईश्वर की तरफ से। Archangel Michael, trusting heaven, you are safe. Angels stand close. Surrender your concern and allow a miracle to occur. देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज ये कही जा रही है कि आप अपने मन से ना वो डर को निकाल दें। वो जो डर है ना, वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। देखो, आगे बढ़ो, रुको नहीं, थमो नहीं, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। और हर जगह हमें हमेशा ना कुछ सीखने को मिलता ही है। तो यहाँ पे एक्शन लेने के लिए आपसे कहा जा रहा है कि आप एक्शन लीजिए, आप आगे बढ़िए। आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, जिनको भी आप मानते हो दिल से, वो आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा कहते हैं ना, बेफिक्र होना, है ना। हमेशा ही चिंता करते रहोगे, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो मैंने कहा ना, ये एनर्जीज लीक होगी फिर आपकी। आपको ट्रस्ट करना है, आपको आगे बढ़ना है, एक्शन लेना है, और मिरेकल्स को अपनी लाइफ में होने देना है। कमांडर स्टार, कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। और यहाँ पे एम्परर की भी एनर्जी थी, और अगेन यहाँ पे मुझे एक्शन सुनाई दे रहा है कि आप एक्शन लो। जो भी काम करने का सोच रहे हो, जो भी आइडिया, जो भी थॉट आपके मन में आ रहा है, आपको उस पर एक्शन लेना है। आपको खुद एक एग्जाम्पल बनना है। आप लोग दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करोगे, आप लोग वो हो, तो कुछ एक्स्ट्रा करना, कुछ कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, कुछ दूसरों से हटके तो आपने करना पड़ेगा ही। ठीक है, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, ठीक है। और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, और चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लेनी है, ये कहा जा रहा है, ठीक है। आप लोगों के अंदर बहुत विजडम है भाई, बहुत नॉलेज है। माँ दुर्गा, ओ माय गॉड, बाउंड्री, ठीक है। माँ लक्ष्मी, भाई आप लोग कितने ब्लेस्ड हो। ऑप्शन मतलब क्या बोलूँ मैं ऑप्शन फर्स्ट, ओके, एओक्स। आप लोग तो भाई वो हो जो दूसरों के जीवन में रोशनी करोगे, सिंपली मतलब अपना जीवन तो सही है ही है, लेकिन दूसरों के जीवन में भी आपने रोशनी करनी है। तो देखो, जो लोग इस तरीके से होते हैं ना, उनको हमेशा कुछ अलग करना पड़ता ही है भाई। उनकी लाइफ इतनी सिंपल नहीं होती है, इतनी इजी नहीं होती है ना। तो अगर आप लोगों की भी लाइफ इजी नहीं है, ये सब कुछ आप लोगों के साथ हो रहा है, आप लोग वो चोजन वंस हो भाई। आप लोग थोड़ा हटके हो, वैसे तो हर कोई हटके है, हर कोई यूनिक है, हर कोई स्पेशल है अपने आप में, लेकिन आप लोग उस भीड़ से अलग हो बेसिकली, है ना। तो वही चीज यहाँ पे आप लोग के लिए है, इसलिए कुछ चैलेंजेस रहे हैं भाई, आप लोगों की लाइफ में कुछ डिफिकल्टीज रही हैं, लेकिन वो सब वर्थ है, क्योंकि जो आप बनने वाले हो, मैंने कहा था ना, विजडम बहुत है आप लोग के अंदर, बुद्धिमानी बहुत है, पावर बहुत है। मैंने ये भी कहा था किसी तरीके से पावर आप लोगों के पास आ रही है। यहाँ पे माँ दुर्गा का भी कार्ड है। अभी नवरात्रि बस जाके ही चुकी हैं, माँ दुर्गा की ब्लेसिंग, माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग आप लोगों के साथ में है भाई। अबंडेंस आप लोगों की लाइफ में आ रही है, ग्रोथ आप लोगों की लाइफ में आ रही है,
आपका आपकी रिस्पेक्ट बढ़ रही है, लोग आपको जान रहे हैं, लोग आपको पहचान रहे हैं, आपको नेम फेम मिल रहा है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ, और ये जैसे मेरिकल्स की तरीके से आप लोगों की लाइफ में हो रहा है, क्योंकि आप मेरिकल्स को अभी होने दे रहे हो। ठीक है, लेकिन बीच बीच में कुछ परीक्षाएं, वो टेस्ट, वो चलते रहेंगे भाई, वो जर्नी अभी चलती रहेगी। ये जर्नी अभी यहाँ पे खत्म नहीं होगी, ये अभी बहुत आगे जाएगी भाई। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे है। एंड जैसे मैंने कहा कि दूसरों के जीवन में रोशनी करना है भाई आप लोगों को, तो ऑफ कोर्स भाई कुछ कुछ तो अलग रहेगा ही। ठीक है, हमेशा आप नॉर्मल लोगों की तरीके से अपनी लाइफ को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी मिल रही है जैसे आप लोग काउंसलिंग करोगे, आप लोग दूसरों को हील कर रहे हो, आप दूसरों को सपोर्ट कर रहे हो, आप दूसरों को मोटिवेट कर रहे हो, आप अवेयरनेस लेकर आ रहे हो किसी तरीके से, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे है। आप लोग सोशली भी काम करोगे, ऑप्शन फर्स्ट मुझे ये नज़र आ रहा है, काफ़ी सारा सोशल वर्क में इन्वॉल्व होंगे, किसी तरीके से डोनेशंस करना, एनजीओ चलाना, कुछ इस तरीके से यहाँ पे है भाई। ब्लॉसमिंग you you are just getting started, so have patience with yourself and the process and do not give up। मैंने कहा ना कि अभी ये जर्नी की शुरुआत हुई है भाई, अभी तो बहुत आगे जाना है, अभी तो बहुत कुछ करना है। तो अपने सपनों पे कभी भी गिव अप नहीं करना, कुछ चैलेंजेस आए कभी भी गिव अप नहीं करना, पेशेंस रखना, भरोसा रखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है। क्वाइट टाइम, टेक सम क्वाइट टाइम अलोन टू रेस्ट, मेडिटेट एंड कंtemplate। अच्छा, यहाँ पे सॉलिट्यूड का भी कार्ड है। ये कार्ड यहाँ पे ये कह रहा है कि कुछ वक्त दिन में डिवाइन की तरफ से मैसेज है भाई आप लोग के लिए कि कुछ वक्त दिन में अकेले ज़रूर बिताएं। आप लोग जर्नल लिखना चाहते हो, जर्नल लिखो, सोचो अपनी लाइफ के बारे में, ओवर थिंकिंग नहीं, लेकिन सोचना है डीपली, अपना ऑल्टर क्रिएट करो, मेडिटेट करो, अपनी लाइफ के बारे में, अपने आप के बारे में सोचो। कोई डिफिकल्टी भी आ रही है, कोई प्रॉब्लम भी आ रही है, तो क्यों हो रहा है ये मेरे साथ, यहाँ पे मेरे लिए क्या मैसेज है, यहाँ पे मेरे लिए क्या लेसन है। इस तरीके से थोड़ा चीज़ों को सोचना है, एनालाइज करना है, और आपको आपके सारे सवालों का जवाब जो है वो मिलता चला जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है। और अगेन मैं कह दूं भाई, भगवान जी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के पास है। नीचे कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखिएगा इस रीडिंग को देखने के बाद, एंड इन एनर्जीज को क्लेम करिएगा। और भगवान जी को थैंक यू, जितना आप बोल सको प्लीज़ बोलना। ठीक है, जितना ग्रेटिट्यूड जर्नल आप लोग लिख सको वो ज़रूर लिखना। ठीक है। सो भाई ये है आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी, आपको इससे हेल्प मिली होगी। अपना फीडबैक भाई मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, आपको जैसी भी ये रीडिंग लगी हो, अच्छी लगी हो, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोग कान्हा जी की एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर पाए हो, सो देख लेते हैं भाई परमात्मा की तरफ से, ईश्वर की तरफ से आप लोग के लिए वो डिवाइन मैसेज क्या है, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, आप लोग को क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आज इस रीडिंग में देखेंगे। सो कान्हा जी के कार्ड को यहाँ पे साइड से रख देते हैं। आप लोग प्रेयर्स करते रहिएगा भाई कंटिन्यूसली, चलिए देखते हैं ऑप्शन टू। Please universe guide me for option 2। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये कार्ड खुद ही आया था। टू ऑफ कॉइन्स। हम्म किसी तरीके से ना मन में वो आपके द्वंद चल रहा है, ये करूं या ये करूं, इस रास्ते जाऊं या इस रास्ते जाऊं, क्या सही है क्या गलत है। चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, चीज़ें सॉर्ट नहीं हो पा रही हैं। और हो सकता है आप लोग को गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा हो, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही हो किसी भी चीज़ को लेके, कोई भी कुछ कह रहा है, आपको भी नहीं समझ में आ रहा कि ये सब कुछ आपके साथ क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है। लेकिन जैसे ज़िंदगी फ़िलहाल जैसे बड़ी बिखरी सी पड़ी हुई है ना, और आपको नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ से समेटें, कैसे समेटें। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, ऑप्शन फर्स्ट में भी ये कार्ड इसी प्लेस पे था। हम्म थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है ठीक है, ओके। मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ फिर बताती हूँ। हम्म फाइव ऑफ वॉन्ड्स,
नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स एंड द मून। ओके, सो ऑप्शन टू, अगर यहाँ पे बात करें कि डिवाइन की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक द लवर्स का कार्ड है। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग के लिए आ रही हैं भाई, काफ़ी सारा कुछ आप लोगों की लाइफ में चल रहा है। आपको बस चाहिए कि कोई मुझे बता दे कि मुझे ये करना है, मैं वो सब कुछ कर लूँगा जो मुझे करना है, लेकिन मेरी लाइफ सॉर्ट हो जाए, मेरी लाइफ में बैलेंस आए, खुशियाँ आए, मुझे सक्सेस मिले। आप लोग बेसिकली अगर मैं देखूँ ना, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हो, बहुत ज़्यादा थक चुके हो कि मुझसे अब ऐसी जगह ऐसी डायरेक्शन में मेहनत नहीं होगी जहाँ पे कि मुझे रिजल्ट नहीं मिले। कुछ डर मन में बैठ गए हैं, कुछ कुछ गिले शिकवे हैं, कुछ अधूरी ख्वाहिशें हैं, कभी दिल टूटा है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि लाइफ ने मुझे हर तरीके से, मतलब हर तरीके से मुझे तकलीफ मिली है, हर तरीके से मेरे साथ गलत हुआ है। बहुत सारी कंप्लेन्स हैं, भगवान जी से भी बहुत सारी कंप्लेन्स है कि मेरे साथ ऐसे क्यों किया आपने, क्या रीज़न था। देखो, यहाँ पे मैसेज ये है कि कुछ तो आपका कार्मिक था फैक्टर, कुछ आपका पिछले जन्म का यहाँ पे वो कर्मा इन्वॉल्व था, जिसकी की वजह से जब आपकी गलती भी नहीं थी ना, उसके बावजूद कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी। आपने जैसे पूरी मेहनत करी, सब कुछ किया, उसके बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिला, तो वो डिसअपॉइंटमेंट आपके साथ बहुत सारी है, और वो डिसअपॉइंटमेंट बहुत जुड़ी हुई है। आपको बार बार कंपेयर किया गया दूसरों से कि उसे देखो, उसे देखो, उसे देखो, तो बहुत कुछ आप लोग के अंदर भरा पड़ा है। ऑप्शन टू, अगर मैं बात करूँ कि वो डिवाइन मैसेज आप लोग के लिए क्या है, सो सी यहाँ पे वो डिवाइन मैसेज आप लोग के लिए ये है कि कुछ चीज़ें तुम्हारी लाइफ में गलत हुई, वो होनी ही थी, वो आपका कार्मिक था। और जैसे वो कार्मिक मतलब जैसे आपने वो कर्ज ले रखा था और वो आपको वो चुकाना ही था, है ना। तो इस वजह से वो चीज़ें यहाँ पे आप लोगों के साथ हुई, डिप्रेशन भी यहाँ पे आप लोगों के साथ रहा। लेकिन अब यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि तुम आगे बढ़ो, बिकॉज यहाँ पे थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। एंड इस कार्ड में मुझे एक बारी ड्रीम में इस तरीके से कार्ड चैनल हुआ था, विजुलाइज, जब भी मैंने डेक ली भी नहीं थी उसके पहले। तो यहाँ पे भाई आप लोगों को कहा जा रहा है कि तुम बस अभी आगे बढ़ो। तुम मत देखो कि पीछे क्या छूट गया, पीछे क्या रह गया, पीछे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, किसने क्या किया, कैसे किया। लेकिन आपको वो अभी डिवाइन की वो डिवाइन हेल्प आप लोग को मिलने जा रही है। यू नो किसी तरीके से हेल्प, किसी तरीके से मदद आप लोगों को आने वाली है। आपने बस यहाँ पे क्या करना है ना, अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़ना है, अपनी इंट्यूशन के साथ यहाँ पे कनेक्ट होना है। आपकी कुछ विशेस जो हैं वो ज़रूर पूरी होंगी, बिकॉज यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है। जिस खुशी के आप हकदार हो वो खुशी आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि वो जो कार्मिक साइकिल्स थी बहुत हद तक मैं देख रही हूँ कि वो कंप्लीट हो चुकी हैं आप लोगों की लाइफ में। आप लोगों ने काफ़ी कुछ वो जस्ट रिलीज कर दिया है, जो भी कुछ करना था, जो भी कुछ सहना था। थोड़ा बहुत, मतलब अब कुछ बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। अभी यहाँ से चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के जीवन में बैलेंस हो रही है, धीरे धीरे बैलेंस आ रहा है। अभी देखो, बैलेंस आने में भी ना थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो पेशेंस रखो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं तुम्हारे जीवन में, तुम बस अब पेशेंस रखो, आगे बढ़ो, अब खुश रहो। खुश रहना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अगर आप हमेशा यही याद करते रहोगे ना, मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ वैसे हुआ, तब हुआ, कब हुआ, जब हुआ, उसने किया, ये इसलिए किया, फिर आप लोग खुश नहीं रह पाओगे डियर। अगर खुश रहना है, आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अपने प्रेजेंट के बारे में सोचो। जो पास्ट में हुआ, यू नो उसको लेट गो करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अभी लेट गो भी वो ऐसे ही नहीं हो जाएगा। आपको डेली खुद को ये माइंडसेट करना पड़ेगा कि अभी मैं इस फेज को, अपनी लाइफ में जो भी कुछ हुआ, जिस किसी ने भी गलत किया, मैं सबको रिलीज करने के लिए तैयार हूँ, छोड़ने के लिए तैयार हूँ, माफ करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डेली किसी को माफ करने की भी बात आती है ना, वो एक दिन में नहीं हो जाता। आपको अपना माइंड को जब भी उसका ख्याल आता है, ये कहना पड़ता है कि इस इंसान को मैं माफ करने के लिए तैयार हूँ, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था इसका वैसा नहीं होने के लिए मैं इसको माफ करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे माफ कर दो, आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटीज मैं आप लोग की तरफ आते हुए देख रही हूँ। वो यू नो वो वो कहता है ना कि लाइफ आपको एक चांस जरूर देती है वो आगे बढ़ने का।
तो वो चांस मैं देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड है, कि वो चांस जैसे आपकी लाइफ में आने वाला है। लेकिन अगर आप डिमोटिवेट रहे, उसी पास्ट के एनर्जीज में स्टक रहे, आप इस चांस को खो दोगे भाई। डिवाइन की तरफ से मैसेज ये है कि मिरेकल्स को, अगर आप चाहते हो ना कि आपकी लाइफ में मिरेकल्स हो, तो कुछ चीज़ें हमें सरेंडर करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें हमें ईश्वर के ऊपर ही छोड़ देनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे छोड़ दो कुछ चीज़ों को, जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, जिनका कि अब आप कुछ नहीं कर सकते। आई नो आप लोग बहुत हर्ट, क्योंकि यहाँ से मुझे वो आपकी वाइब्रेशन पिक हो रही हैं, आप लोग बहुत हर्ट हो। आपके शायद अपने ही लोगों ने आपके साथ कुछ गलत किया, जिसको कि आप भूल ही नहीं पा रहे हो। कोशिश भी करते होंगे यहाँ पे, लेकिन शायद भूल ही नहीं पा रहे हो। कुछ लोगों को यहाँ पे नज़र बहुत जल्दी लग जाती होगी, तो आपको थोड़ा सा खुद को प्रोटेक्ट रखना है। ये चीज़ मैसेज यहाँ पे है कि अम, खुद को प्रोटेक्ट रखो, ठीक है। और एक चीज़ का ख्याल रखो कि जब ईश्वर आपके साथ है ना, तो आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है। अब कुछ कार्मिक था, तो वो तो भाई ऐसा था कि वो सफ़र करना ही था। लेकिन अभी वो चीज़ें जो हैं, वो साइकिल जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। माफ़ कर दो। और हो पोनो पोनो प्रेयर को आप लोग ज़रूर करो अपने लिए, ठीक है। इमोशनल लॉस, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, 5 साइन 7, स्टैंड योर ग्राउंड। भाई ये सिंपली डिवाइन की तरफ से आप लोग के लिए मैसेज ये है कि अभी वो जो भी कुछ हुआ है ना, उस सब से भाई बाहर निकलो, आगे बढ़ो, खुद को हील करो। ये जो समय है ना, ये अपने आप को हील करने का है, ये जो समय है वो डिवाइन के सरेंडर कर देने का है। हम्म। अगर दर्द को कुरेदोगे ना, अगर जख्म को कुरेदोगे, तो वो सही नहीं होगा। जख्म तभी सही होगा जब आप उस पर मरहम लगाओगे। और कभी कभी क्या होता है, जख्म को कहते हैं ना कि उसको छुओ मत, उसको लेट इट बी, उस पर कुछ मत लगाओ। तो वो छोड़ देना पड़ता है, हमें उसको समय देना पड़ता है हील होने के लिए। तो आप ये भी मत एक्सपेक्ट करो कि वो एकदम सडनली आपने आज हील किया, कल हील किया, 2-3 दिन मेडिटेशन किया, प्रेयर किया, तो वो हील हो जाएगा। टाइम लगेगा भाई, है ना। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड है कि जो शक्ति आप चाहते हो वो स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे आपको मिलेगी। बस एक ही मैसेज ये है कि भगवान जी की शरण में चल, मतलब क्लियरली अगर मैं अपनी भावनाओं में जिस तरीके से मैसेज मिल रहा है, मैं उसी तरीके से आपको बोलूँ। तो बस यही मैसेज मिल रहा है कि जिस भी रूप में भगवान जी को मानते हो, जिस भी रूप में, है ना, बस उनको सरेंडर कर दो, उनकी शरण में चले जाओ, कह दो कि यू नो मुझे नहीं पता आप क्या करना है, जो आपकी मर्जी होगी वही मेरी मर्जी होगी, जैसे आप चाहोगे उसी में मैं खुश रहूंगा, मैं खुश रहूंगी। अब बस वो हो मेरी लाइफ में जो आप चाहते हो, है ना। क्योंकि कभी कभी हमारे कुछ भी करने से चीजें नहीं होती हैं, लेकिन जब हम सरेंडर कर देते हैं ना, जब हम सब कुछ उनके ऊपर छोड़ देते हैं, यकीन मानिए मिरेकल्स तभी होते हैं। हम्म। तो यहाँ पे आपकी आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है। आपने बस किस चीज का ख्याल रखना है, अपने आप को हील करने का। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। आप लोग ना 7 चक्रा ब्रेसलेट पहनिए एक तो, क्योंकि आपके लिए ज़रूरी रहेगा, आपकी एनर्जीज को बैलेंस में रखेगा, ठीक है। आप कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, कभी कुछ मन में आता है, कभी मुझे पता है काफ़ी सारे नेगेटिव ख्याल, नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आते हैं, डिप्रेशन काइंड ऑफ रहता होगा। तो वैसे तो आपके लिए अगर मैं क्रिस्टल सजेस्ट करूं, एमेथिस्ट, ब्लैक टर्मलिन, टाइगर, बहुत सारे क्रिस्टल्स आ रहे हैं, लेकिन एक क्रिस्टल 7 चक्रा ब्रेसलेट आप ज़रूर पहनिएगा अपने लिए। साथ में आप ब्लैक टर्मलिन को वेयर करो, ठीक है, नज़र के लिए, और दूसरा खुद को बैलेंस रखने के लिए। पहले ये वेयर करो, अच्छे लगते हैं, रिजल्ट मिलता है तो फिर और भी कर लेना, ठीक है। क्योंकि मैं पता है क्या करती हूँ, मैं शुरू में सारे एक साथ नहीं बोल देती हूँ कि तुम ये भी पहन लो, ये भी पहन लो, ये भी पहन लो। मैं चाहती हूँ कि पहले ट्रस्ट बिल्ड हो आपका क्रिस्टल्स पे, या जो भी आप रेमेडी कर रहे हो, क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड होगा तो फिर आप उसको और ज़्यादा खुद ही इंजॉय के साथ करोगे, ठीक है। आप खुद रिसर्च करो इनके बारे में, इनकी क्या खूबियाँ होती हैं। उसके बाद जहाँ से भाई आपको जेन्युइन लगे वहाँ से परचेस करो। मैं ये भी नहीं कहती मुझसे ही करो, जहाँ से आपका मन हो। मुझसे चाहो तो मुझसे भी कर सकते हो, ठीक है। Rituals Khul Dharma unfolding. Remember that you are on a path. Take one step at a time to happiness. तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि यू नो
अभी आपकी लाइफ में मैंने कहा ना कि ऑलमोस्ट जो कार्मिक जो साइकिल्स चलनी थी वो कवर हो चुकी हैं। आपकी लाइफ में हीलिंग आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है। तो धीरे 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 खुद को हील करो, धीरे धीरे आगे बढ़ो, धीरे धीरे ये मत कोशिश करो कि कल ही सब कुछ ठीक हो जाए, कल ही सब कुछ परफेक्ट हो जाए, कल ही मेरी एकदम लाइफ एकदम फैंटास्टिक हो जाए। नहीं, आप एक एक स्टेप अपनी कामयाबी अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ाइए, जैसे यहाँ पे शो किया गया है। टेक वन स्टेप एट ए टाइम, छोटे छोटे धीरे धीरे कदम बढ़ाते चले जाओ। और कब आप वहां पहुंच जाओगे जहां पे आपको होना चाहिए, आपको पता भी नहीं चलेगा। मेन चीज यहाँ पे आपने अपने आप को खुश रखना है भाई, खुश रखना है। जो चीज करने से आपको खुशी मिलती है ना, वो करना प्लीज। ठीक है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। My green Tara, supreme protection. You are protected. Cords are being cut. Move beyond limitation. सी यहाँ पे वही मैसेज है आप लोगों के लिए कि जो भी कॉर्ड्स थी यहाँ पे, कार्मिक जो कॉर्ड्स थी आप लोगों की, वो अभी कट होने का समय आ गया है। इसलिए माफ कर देना, माफ कर देना। ठीक है, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। वो कॉर्ड्स कंप्लीटली कट हो जाएंगी। और आई नो ये सिचुएशन बहुत ही समटाइम्स पेनफुल होती है, समटाइम्स समझ में भी नहीं आता है क्या करें कैसे करें। लेकिन सब कुछ सरेंडर कर दो, भगवान जी के हाथ में छोड़ दो, वो अपने आप सब कुछ देख लेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के मन में वहम आते हैं, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, मुझे ये चीज़ फील हो रही है। तो वो कुछ भी नहीं है ऐसा, जस्ट थोड़ा सा नज़र वगैरह यहाँ पे रहता है। तो उस चीज़ का ख्याल रखना है आप लोगों को। तो वो मैंने ब्लैक टर्मरिन आप लोगों को बता ही दिया है, आप उसको यूज़ करो। ठीक है, अपने ऑरा को लॉक करके रखो। अब बस अभी आगे बढ़ने के बारे में सोचना है। आप लोग चाहे तो माँ ग्रीन तारा का जो मंत्र है उसको भी सुन सकते हो, और अपनी हीलिंग के लिए ना आप लोग रोज़ क्वार्ट्स, ठीक है, रोज़ क्वार्ट्स के स्टोन को ले सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा। ब्रेसलेट नहीं बोला है सी, मैंने स्टोन बोला है, तो आप याद रखिएगा। मेरे पास अभी नहीं रखा, नहीं तो मैं दिखा देती आपको। विजडम, जॉय, परसिस्टेंस। देखो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि लाइफ में चीज़ें काफ़ी कुछ गलत हुई हैं, लेकिन अभी समझदारी से काम लेने का वक्त है। हाथ पैर मारने से, रोने से, कंप्लेन करने से भी कुछ भी नहीं होगा। आप लोग खुश रहिए, आगे बढ़िए, चीज़ों को कंसिस्ट सॉरी पीछे से थोड़ा सा नॉइस। ओके, सो यहाँ पे मैं कह रही थी कि आप लोगों को भाई समझदारी से काम लेना है, आगे बढ़ना है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट खुश रहना है। ठीक है, खुशी के साथ यहाँ पे आप लोगों को काम करना है। एंड एक चीज़ ये भी कही जा रही है कि अपने आप के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर। अगर आप लोग देखो सी यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, आप अपने आसपास साफ सफाई रखते हो, खुद को बहुत मेंटेन करके रखते हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, परफ्यूम लगा रहे हो, ये करने से आपका वीनस स्ट्रांग होता है, लग्जरी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होती है। तो आप इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। साथ में जो चीज़ आप करने की ठान रहे हो, जो भी कुछ आपका है कि मुझे अब ये करके दिखाना है, मुझे अब खुद को प्रूव करना है, तो वो जो मतलब है ना, वो ढीला नहीं पड़ना चाहिए। आपने खुद को बार बार वो एफर्मेशन देनी है, खुद को याद दिलाना है कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये करना है। ठीक है, यहाँ से और देख लेती हूँ लास्ट क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, इनफिनिट सप्लाई, यू आर सप्लाइड फॉर टुडेज एंड ऑल ऑफ योर टुमारो। तो ये ब्यूटीफुल मैसेज यहाँ पे आप लोगों के लिए पता है क्या है कि भगवान जी हमेशा आप लोगों के साथ हैं। आज भी हैं, कल भी थे और कल भी रहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ एकदम हैपनिंग है, सब कुछ मस्त है। भगवान जी कभी कभी चाहते हैं ना आप अपना कार्य में क्लियर कर लो है ना। और कभी कभी हम लोग का जन्म, ये देखो ये ना इतनी बड़ी ये इतने बड़े सीक्रेट्स हैं, ये इतनी बड़ी वो है कि मैं आपको इस रीडिंग में कवर नहीं कर सकती। लेकिन एक ही चीज़ कहूँगी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जैसे जैसे आप स्पिरिचुअलिटी में उतरोगे, भगवान जी के साथ, डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्ट करोगे, वो पढ़ते खुलती चली जाएंगी और आपको खुद सब कुछ समझ में आता चला जाएगा। जो नॉलेज मेरे पास है वो आपके पास भी है, वो सबके पास है। लेकिन हम कितना कनेक्ट करते हैं, हम कितना जानते हैं, उतना ही वो हमें पता चलता चला जाता है, उतना ही हम समझते चले जाते हैं चीज़ों को। तो बस आप जैसे वो कहते हैं ना, वो उसमें
गहराइयों में डूब रहे हो स्पिरिचुअलिटी की, तो वो चीज़ यहाँ पे है। डोंट बैक डाउन, आपका मोटिवेशन डाउन नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होना चाहिए, खुद के ऊपर बिलीव रखना है। स्टैंड, यहाँ पे भी स्टैंड, अपने लिए अभी कदम बढ़ाना है, अपने लिए सोचना है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। सो ये है आप लोगों की रीडिंग। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों की रीडिंग कैसी लगी। आई होप आपको हेल्प मिली हो, गाइडेंस मिली हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।